आप सभी लोगों का AB यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत है। मैथ के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, जिसका भाग 1 हम लोगों ने देखा। जितने भी टाइप के प्रश्न बन तक सकते थे बेसिक्स के उसको हमने बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का भाग 2। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये आपको समझना अति आवश्यक है आगे के चैप्टरों के लिए। तो मैथ अगर आपको ट्रिक से सीखना है तो अनुपात समानुपात की समझ आपके अंदर एकदम अच्छे से होनी चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात भाग 2। थोड़ा उस दिन का कुछ चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं। हमने अनुपात के बारे में पढ़ लिया था, समानुपात के बारे में बताया था। इस चिन्ह को समानुपात कहते हैं, 4 बिंदुओं को समानुपात। जैसे हमने कहा था, जैसे मान लीजिए 6:3 समानुपात 8:4। मतलब यह जो अनुपात है 6:3 और 8:4 समान अनुपात में होंगे यदि हमने बताया था बाह्य पद का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो मतलब बाह्य पदों का गुणनफल मतलब 6 × 4, फिर मध्य पदों का 3 × 8, तो ये 24, ये 24 दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे कि यह दोनों अनुपात समानुपात में है। चलिए, तो आपने समानुपात के बारे में समझ लिया समानुपात होता क्या है। अब इस पर बनने वाले प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न बनता है यदि 8:A समानुपात 4:12 हो तो A का मान क्या होगा। तो समानुपात है, तो समानुपात का आप नियम समझते हैं कि समानुपात कहता है कि 2 अनुपात समानुपात तभी होंगे जब उनके बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो चलिए, यह बोल रहा है प्रश्न में कि यह दोनों समानुपात हैं। जब यह अनुपात समानुपात हैं, उस कंडीशन में वहाँ समानुपात का नियम काम करेगा कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो बाह्य पद क्या है 8 × 12 बराबर होगा मध्य के पद। मध्य के पद कौन है A × 4 के। चलिए गुणा करिए, गुणा मत करिए, A का मान निकालना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 8 × 12, ये गुणा में तो इधर आएगा तो भाग बटा 4। 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24। A का मान आ जाएगा 24। तो उत्तर हो जाएगा A का मान होगा 24। चलिए देखते हैं अनुपात समानुपात पर एक और महत्वपूर्ण टाइप का प्रश्न है जिसमें पूछा जाता है, अनुपात दे दिया जाता है और पूछता है चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न टाइप का बनता है कि तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, फिर एक बनता है मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। इस पर कैसे प्रश्न बनता है देखिए ध्यान से। पहला टाइप हम लोग देख रहे हैं, बनता है जैसे 8, 24, 6 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। क्या चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मतलब देखिए यहाँ पर दिया है 8:24 समानुपात 6 और चौथा आपको मालूम नहीं है तो मान लीजिए यक्स। यही यक्स जो आप ज्ञात करेंगे वही क्या होगा चतुर्थानुपात। कैसे ज्ञात करेंगे, जब यह समानुपात में है तो बाह्य का गुणनफल बराबर मध्य के गुणनफल का आपस में क्या होंगे बराबर। मतलब 8 × यक्स बराबर होगा 24 × 6 के। तो यक्स बराबर हो जाएगा 24 × 6/8। 8 से इसको काटेंगे 3 बार में, 6 का गुणा 3 में करेंगे 18। तो चतुर्थानुपात कितना हो गया 18 हो गया। इस तरह से हम चतुर्थानुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, चौथा वाले को मान लेंगे ये यक्स कुछ भी और हल कर लेंगे। अब प्रश्न बनता है टाइप 2 का कि तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपात 2 संख्याएं दी रहेंगी और उसका तृतीयानुपात पूछेगा। ठीक है, जैसे दिया है प्रश्न है 4, 6 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगर ट्रिक याद करना चाहते हैं तो एक बॉक्स याद करिएगा। जैसे A B का मान लीजिए तृतीयानुपात ज्ञात करना है। तृतीयानुपात अगर हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, B का स्क्वायर कर देंगे और C से भाग दे देंगे तो हमें क्या मालूम होगा तृतीयानुपात। A B का 2 संख्याएं जिसका तृतीयानुपात क्या करना है तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे और पहली संख्या से B² A करेंगे, A से भाग दे देंगे तो हमें तृतीयानुपात मालूम होगा। देखिए जैसे 4 और 6 का तृतीयानुपात, तो यह A हो गया या B हो गया, तो B का वर्ग मतलब 36/4 कितना आ गया 9। ठीक है,
तो इस तरह से तृतीय अनुपात ज्ञात करेंगे। लेकिन होता क्या है कि परीक्षा में आपको यह याद नहीं रहता है सूत्र कि b² a था कि क्या था। उसके लिए यह सूत्र, यह तरीका याद रखेंगे तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। देखिए 4:6 दिया है, समानुपात करेंगे, तीसरा पूछ रहा है तृतीय अनुपात, तो ये जो दूसरा है उसको एक और कर लेंगे, दूसरा को एक और 6 कर लेंगे, ठीक है। फिर चतुर्थानुपात नहीं मालूम है तो a कर लेंगे। यह स्ट्रक्चर आपको करना है तृतीय अनुपात के लिए। क्या करेंगे, 4:6 समानुपात, तृतीया नहीं मालूम है तो दूसरा वाले को फिर लिख लेंगे, तो 6, चतुर्था को a। अब करिए 4 गुणे a बराबर अंदर का 6 गुणे 6, समानुपात के नियम से बाय का गुणनफल बराबर मध्य का गुणनफल, तो इधर हो जाएगा 4a बराबर 36, a बराबर हो जाएगा 36/4, कितना आ गया 9। तो आप सूत्र याद रख सकते हैं तो सूत्र से करिएगा, नहीं तो यह याद रखेंगे तृतीय अनुपात में क्या होता है, 2 अनुपात दिया रहता है 4:6, दूसरा वाले को फिर लिख लेते हैं तीसरा के रूप में और फिर चौथा लिख देते हैं a, फिर गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। एक उदाहरण और देखिए, 3:9 का तृतीय अनुपात होगा, तो तृतीय अनुपात तो पहला है 3, दूसरा 9, समानुपात तृतीय है तो 9 को फिर लिख लेंगे और a लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, बाय का गुणनफल मतलब 3 गुणे a बराबर 9 गुणे 9 अंदर का, तो a बराबर हो जाएगा 9 गुणे 9/3, 3 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 का गुणा 9 में करेंगे 27, a का मान आ गया 27। यही क्या हो गया, तृतीय अनुपात हो गया, ठीक। या सूत्र से लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रखेंगे, देखिए 20 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर बटा 3, सेम चीज यही आएगा। जैसे आपको समझना है समझिए। अगला है मध्य अनुपात, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब मध्य अनुपात की तरफ चलते हैं। मध्य अनुपात जैसे एक और ट्रिक इसको याद रखना है तो रखिए। देखिए मान लीजिए a और b है, 2 संख्याएं, इसका हमें मध्य अनुपात ज्ञात करना है। मध्य अनुपात तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, यही क्या आएगा, मध्य अनुपात आएगा, ठीक है। समझिए 5:20 का मध्य अनुपात, जिन संख्याओं का मध्य अनुपात आप निकालेंगे वह हमेशा उनका गुणनफल एक वर्ग बनेगा और वर्ग जिस संख्या का होगा वही आपका उत्तर होगा। देखिए 5 और 20, तो 5 गुणे हम क्या करेंगे 20, फिर लगा देंगे करणी, तो 5 और 20 का गुणनफल 100, करणी में 100, करणी में 100 का मतलब होगा 10 गुणे 10, 1 10 बाहर आ जाएगा तो उत्तर हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो मध्यानुपात समझ में आ गया। अब देखिए जैसे अगला प्रश्न है 4:16 का मध्यानुपात ज्ञात करिए, तो हम 4 गुणे 16 करेंगे, 4 गुणे 16 का मान 64, फिर इसको करणी में कर देंगे वर्गमूल, तो 64 का मान 8 गुणे 8, 1 8 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 और 16 का मध्यानुपात 8 होगा। देखिए इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है मध्यानुपात ज्ञात करना, यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इन दोनों से ज़्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है। 9 गुणे 16 का मध्यानुपात, तो देखिए 9 गुणे 16 करेंगे तो आएगा 144, 144 को करणी में करेंगे तो 12, तो 9 और 16 का मध्यानुपात 12 होगा। तो सीखा आपने, इस बॉक्स को याद रखेंगे। क्या सीखा आपने, चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए पहली संख्या लिखते हैं, फिर दूसरी संख्या लिखते हैं, फिर समानुपात करते हैं तीसरी संख्या, और चतुर्थानुपाती के लिए चौथी संख्या को x मान लेते हैं, फिर समानुपात का नियम लगा के सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपने सीखा कि तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2 संख्याएं दी रहती हैं, पहली संख्या लिखते हैं, फिर दूसरी संख्या जो दी रहती है उसको लिखते हैं, फिर समानुपात, फिर दूसरी संख्या को फिर लिख लेते हैं और x मान लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लें तो तृतीयानुपात ज्ञात होता है। फिर मध्य अनुपात में आपने क्या सीखा, मध्य अनुपात निकालने के लिए 2 संख्याएं जो दी रहती हैं उनका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं, यही क्या निकलता है, मध्य अनुपात, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं अनुपात समानुपात से बनने वाले प्रश्न जो कि कंपटीशन के एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस पर बनने वाले टाइप्स को देखते हैं। चलिए देखते हैं इस पर बनने वाला पहला टाइप। प्रश्न कह रहा है 4800 रुपये की राशि को P तथा Q में 3:5 के अनुपात में बांटी गई, तो Q को कितनी राशि मिली। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि इतना अनुपात में बांटा गया, कुल इतनी राशि है, तो
किसको कितना मिला, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर एक ट्रिक काम करेगा, जिसकी राशि उसका अनुपात, याद रख सकते हैं, जिसकी राशि उसका अनुपात, मतलब जो राशि बोली जाए उसी का हम क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे जिसकी लाठी उसका भैंस, इसमें क्या कहा हमने, जिसकी राशि उसका अनुपात, मतलब जो राशि बोली जाए उस राशि के अनुपात को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा प्रश्न सही से लगेगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 4800 रुपये को, 4800 रुपये हैं को P तथा Q के बीच 3:5 में बांटी गई। ठीक है, अब बताइए राशि किसकी कह रही है, ये 4800 किसको कह रहा है कि 4800 P को मिला कि Q को मिला, दोनों को मिला। 4800 रुपये की राशि P तथा Q में बांटी गई, मतलब यहाँ दोनों का अनुपात बराबर होगा 4800 के। अब देखिए एक चीज़ और समझ सकते हैं, पहले हम P की राशि निकालेंगे तो अनुपात हटाएंगे, जब अनुपात हटाते हैं तो किसी भी संख्या के साथ कोई चर राशि जोड़ देते हैं, x y कुछ भी जोड़ दीजिए, a p q कुछ भी। तो P की राशि अनुपात में 3 है, अनुपात हटाएंगे तो मान लीजिए 3a हो गया। P Q की राशि 5 है, अनुपात हटाएंगे तो 5a हो गया। अब समझिएगा 4800 की राशि को P तथा Q में 3:5, 3 संबंध 5 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है, तो यह 4800 रुपया क्या है, कुल राशि है, तो यहाँ पर जिसकी राशि उसका अनुपात, तो राशि क्या है, कुल है, तो अनुपात भी हम कुल का लेंगे। तो अनुपात देखिए कुल का कितना होगा, P का हो गया 3 अनुपात और Q का 5 अनुपात, दोनों कितना अनुपात, 8 अनुपात। पहला प्रश्न है, फिर साधारण तरीके से बता रहे हैं, फिर आपको जल्दी से बताएंगे, पहले ये चीजें समझ जाइए। देखिए कुल राशि 4800, तो कुल अनुपात कितना हो गया, 8a। कैसे 8a आया, P का अनुपात 3 है और Q का अनुपात 5 है, तो कुल अनुपात 8 है और कुल राशि 4800, तो जिसकी राशि उसका अनुपात, तो हम कह सकते हैं 8a अनुपात कितने के बराबर है, 4800 के। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा, 4800 बटा 8 के। 4800 में भाग दीजिए 6 बार में, एक अनुपात कितने का पड़ा, 600 का। ठीक, अब पूछा है Q को कितनी राशि मिली, Q को का अनुपात कितना है, Q का अनुपात है 5a, तो Q को राशि मिलेगी 600 गुणे 5 बराबर 3000। ठीक है, अगर पूछता P की राशि बताइए, तो P का अनुपात है 3a, तो हम लिखते हैं 600 गुणे 3 बराबर आ जाता 1800। देखिए दो जोड़िए, P और Q का 4800 के बराबर आ रहा है, तो जो पूछे वही आपको करना है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 4800 की राशि P तथा Q में 3:5 के रूप में बांटी गई, P को 3 अनुपात, Q को 5 अनुपात, तो टोटल अनुपात 8 और 8 अनुपात कितने के बराबर है, 4800 के। तो 8 अनुपात 4800 के, तो 1 अनुपात 4800 बटा 8 600 का। जब 1 अनुपात 600 का पड़ा तो Q का पूछा है, और Q को दी गई राशि कितना है, 5 अनुपात, 600 गुणे 5 कर देंगे। P को पूछेगा तो 3a, 3 गुणे 600 कर देंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:2 हो तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसके कोणों का अनुपात दिया है, तो सबसे छोटे कोण का मान पूछा है। देखिए त्रिभुज के कुछ चीजें आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये सब चीजें आपको मालूम होने, जैसे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश। ये सब चीजें बेसिक्स हैं, पता रहेगा तभी आप ऐसे प्रश्न कर पाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3, 4 और 2 है। ठीक है, तो सबसे छोटे कोण का मान, तो पहला कोण देखिए, एक मान लीजिए पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो अनुपात हटाएंगे तो पहला कोण 3a, दूसरा कोण 4a और तीसरा कोण 2a आ जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं पहले और दूसरे और तीसरे कोणों के अनुपात का योग भी 180 अंश होगा। तो मतलब
पहला 3a धन 4a धन 2a, तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होगा? 180 अंश के। 4 3 7 2 9a बराबर 180 अंश। a का मान ज्ञात करेंगे तो 180/9, 9 से इसको काटेंगे 2 बार में और 0 कितना? a का मान आ गया 20 अंश। ठीक, a का मान जब आ गया तो आप प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा 3 4 2 में कौन है? 2। तो 2 का तो मतलब इस कोण का मान अगर हम ज्ञात करें तो वही सबसे छोटा कोण होगा। और इसका मान कितना है? 2a, तो a की जगह रख देंगे 20, तो 2 × 2 20 बराबर कितना आ जाएगा? 40 अंश। तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान कितना हो जाएगा? 40 अंश। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा होता कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताइए, तो 3 4 2 में सबसे बड़ा कौन है? 4, अनुपात 4 वाला सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या हो जाता है? 4a, a की जगह रखते हैं 20, तो 20 और गुणे 4 80 अंश। तो सबसे बड़ा कोण कितना का हो जाता? 80 अंश। यह वाला 20 × 60, तो 60 80 40 जोड़िए, देखिए 180 अंश के बराबर आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से करेंगे आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कुछ राशि a, b एवं c में 4:3:6 में बांटी गई। यदि b और c को मिलाकर 1800 रुपये मिले हो तो a को मिली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति हैं a, b और c। इनको किस अनुपात में राशि बांटी गई? 4:3:6 के। ठीक, यदि b व c को मिलाकर 1800 रुपये मिले हो, हमने कहा था जितनी राशि हो या जो राशि हो उसका अनुपात लेंगे। तो राशि किसकी है? b व c की राशि है 1800, तो b और c का अनुपात लेंगे। b और c का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 और 6 कितना? 9 अनुपात। और 9 अनुपात किसके बराबर दिया है? 1800 के। देखिए b व c को मिलाकर 1800, राशि 1800 है b और c का, तो अनुपात भी b और c का लेंगे। तो b और c का अनुपात 3 है 6 है 9 है, तो 9a पड़ा 1800 का, तो एक अनुपात कितने का पड़ेगा? 1800/9 का। 9 से इसको काटेंगे 2 बार में और 0 कितना? 200। एक अनुपात पड़ा 200 का। तो a को मिली राशि ज्ञात कीजिए। a को कितनी राशि है? a का अनुपात कितना है? 4 अनुपात है। ठीक, तो a का मान रखेंगे 2, तो 4 × 2 बराबर 800। a को कितनी राशि मिलेगी? 800 रुपये। क्लियर हो गया होगा। अगर बोलता है a और c की राशि मिलाकर 1800 मिला है, तो a और c का अनुपात रखते हैं। यहाँ बोला है b और c को मिलाकर 1800, तो b और c का अनुपात, तो b और c का अनुपात 6 और 3 9a, और 9a किसके बराबर दिया है? 1800 की। याद आप हमेशा रखेंगे, जो अनुपात दिया हो या जो राशि दिया हो उसका अनुपात हम रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कुछ राशि a, b, c एवं d में 5:6:7:8 के 9 के रूप में बांटी गई हो, तो d को b से 3600 रुपये अधिक मिले हो, तो c को कितनी राशि मिली हो? यहाँ पर अधिक मिला है। ठीक, अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से लगाइए, फिर नहीं तो हम बता ही रहे हैं। अधिक मिली है तो हमने आपको एक बताया था, अधिक कम ज़्यादा जीत हार ये सब किसको दर्शाता है? अंतर को। ठीक, तो अब चलिए प्रश्न करिए। देखिए a, b और c और d के बीच में जो राशि बांटी गई वो किस अनुपात में? 5, 6, 7 और 9 के अनुपात में बांटी गई। अब देखिए कह रहा है कि d को b से 3600 रुपये अधिक मिले। देखिए 3600 रुपये अधिक मिले हैं, अधिक दर्शाता है, कम ज़्यादा अधिक किसको दर्शाता है? अंतर को। तो d को अधिक मिला 3600 रुपये, क्यों? किस अंतर की वजह से? तो अनुपात के अंतर की वजह से। देखिए d का अनुपात 9 है और b का अनुपात 6 है, तो कितने अनुपात का अंतर है? 3 अनुपात का, मतलब 3a के अंतर की वजह से 3600 रुपया अधिक मिला है। तो हम कह सकते हैं 3a बराबर है 3600 के, या 3 अनुपात बराबर है 3600 के, तो एक अनुपात किसके बराबर होगा? 3600/3 के। ठीक है, इसको 3 को काटेंगे तो 12 × 36। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 9900 रुपये की राशि a, b एवं c में 1/3:1/4:1/6 के रूप में बांटी गई हो, तो c का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए 9900 रुपया a, b और c के बीच में
किस अनुपात में बांटी गई? 1/3, 1/4 और 1/6 के रूप में बांटी गई। तो सी का भाग ज्ञात कीजिए, मतलब सी को कितने रुपए मिले। तो अगर यह अनुपात सीधा रहता जैसे 3, 4, 6 में, तो कुल अनुपात को जोड़ के 9900 के बराबर कर देते तो उत्तर आ जाता। लेकिन यहाँ अनुपात किस में है? बटे के रूप में है। तो याद रखेंगे, जब भी अनुपात बटे के रूप में हो तो वहाँ पर एक ट्रिक काम करते हैं या एक तरीका है जिसकी वजह से क्या किया जाता है? इस बटा को साधारण में बदल दिया जाता है। जैसे क्या करेंगे, देखिए जो बटा जब दिया रहता है तो लौसर से, तीनों संख्याओं के लौसर से लौसर का गुणा कर दिया जाता है। जब अनुपात बटा में हो तो अनुपात को सीधा करने के लिए इनके हर का हम लौसर लेते हैं और गुणा कर देते हैं। तो देखिए हर का लौसर, हर क्या क्या है? 3, 4, 6 का हम क्या लेंगे? लौसर। समझ रहे हैं? 3, 4, 6 का लौसर लेंगे, लौसर लेना आता ही होगा, 12 आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, 2 से भाग देंगे 3, यह 2 बार में और यह 3 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 1 बार में, फिर 3 से देंगे 1, 1, ठीक है। तो आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आ गया? 12। तो जो लौसर आता है उसी का सब में गुणा कर दिया जाता है। देखिए जैसे 12 गुणे 1/3 अनुपात 1/4 गुणे 12 अनुपात 1/6 गुणे 12। देखिए 12 से हमने सब में गुणा कर दिया। अब सॉल्व कर लीजिए, अनुपात सीधा हो जाता है। 3 से 12 काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 3 बार में तो 3, 6 से 12 काटेंगे 2 बार में। तो ए, बी और सी का अनुपात आ गया 4 संबंधे 3 संबंधे 2। अब देखिए बराबर हो गया, ठीक। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि 9900 रुपये की राशि ए, बी व सी में बांटी गई। अब समझिए 9900 रुपये की राशि तीनों में बांटी गई, मतलब यह 9900 रुपये कुल राशि को दर्शा रहा है। जब राशि कुल है तो अनुपात भी हम कुल लेंगे। तो कुल अनुपात कितना हुआ? 4, 3, 7, 2, 9। 9 अनुपात पड़ा कितने का? 9900 का। तो एक अनुपात कितने का पड़ेगा? 9900/9 का। 9 से इसको भाग देंगे 11 बार में और 2 0, कितना हो गया? ए का मान आ गया 1100। ए का मान 1100 आ गया। अब प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो पूछा है सी का भाग ज्ञात कीजिए। सी का भाग, सी का भाग कितना है? 2 है। तो सी का भाग, सी को कितना मिलेगा? 2 अनुपात मतलब 2a, मतलब 2 गुणे ए का मान 1100 रखेंगे तो आ जाएगा 2200। तो कितना मिला? सी का भाग 2200। अगर पूछता बी का भाग बताइए तो बी का अनुपात 3 है, तो 1100 गुणे 3 करते 3300। ए का भाग पूछता तो 4 अनुपात है, तो 1100 गुणे 4 करते हैं, तो ए का भाग 4400। तो जिसका पूछा उसको आप कर देंगे। सीखने वाली चीज क्या थी यहाँ पर कि जब अनुपात इस रूप में दिया हो बटे के रूप में, तो हर का लौसर लेके सब में गुणा करके उसको साधारण रूप में लिख लेते हैं, बटा हटा देते हैं। देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधे 3 है तथा इनका गुणनफल 96 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बोलता 2 संख्याओं का अनुपात इतना योगफल, तो दोनों अनुपात को जोड़ के 96 के बराबर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर गुणनफल दिया है, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न अलग टाइप का बन जाता है, उसको ध्यान समझिए। जैसे 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 2 संबंधे 3 है। तो अनुपात हटाएंगे तो पहली 2 संख्या, मान लीजिए पहली संख्या या दूसरी संख्या। जब अनुपात हटाएंगे तो पहली संख्या 2a हो जाएगी और दूसरी संख्या 3a, ठीक। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल, प्रश्न बोल रहा है कि इनका गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितने बराबर है? 96 के बराबर हो। तो मतलब पहली संख्या आपने निकाला 2a, दूसरी संख्या 3a। अब इनका गुणनफल मतलब 2a गुणे 3a बराबर कितने हैं? 96। अब गुणा करिए, 2 गुणे 3 6 और a अचर राशि है तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। गलती यही होती है, ध्यान दीजिएगा। 2 तिहाई 6 और a का गुणा a स्क्वायर, 6a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 96। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 96/6। 6 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 96/6 मतलब 96 में 6 से भाग देंगे तो आएगा 16। तो आपने देखा कि a स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो हमें a का मान चाहिए, तब यहाँ रखेंगे
तो देखिए जब यहाँ पर यह स्क्वायर हटाते हैं तो संख्या करणी में हो जाती है। तो a बराबर हो जाएगा करणी में 16, करणी में 16 का मतलब हो गया करणी में 4 गुणे 4, या 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो a का मान कितना हो गया 4। ठीक, a का मान निकल गया। अब प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कौन सी होगी 2 और 3 में, जिसका अनुपात बड़ा होगा। तो अनुपात कौन सा बड़ा है 3 वाला। तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 3a, a की जगह रखेंगे 4, तो 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा बड़ी संख्या 12। छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या का अनुपात 2 है, तो 4 का मान रखेंगे 4 दूनी 8। तो देखिए छोटी संख्या आ जाती कितना 8 अगर पूछता तो। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 होगा। तो 12 और 8 का गुणनफल देखिए 96 के बराबर आ रहा है। सही है, ठीक है। और चीजें ये सब आप जानते हैं। समस्या यहाँ थी कि दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 96 के, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग का 6 गुना व दूसरे भाग का 15 गुना, जब मिलाया तो संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त होता है। तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करिए। यह प्रश्न देखने में काफी बड़ा रहता है लेकिन काफी आसानी से लग जाता है। तरीका सीख लीजिए, ठीक है। और ऐसे प्रश्न जब आपको एग्जाम मिलेंगे आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है। ध्यान समझिए। किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहला भाग, देखिए ये 2 भागों में बांटा गया, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग का 6 गुना दूसरे भाग का 15 गुना को जब मिलाया गया, देखिए पहले भाग का 6 गुना और दूसरे भाग को 15 गुना को मिलाया गया, दोनों को मिला गया तो संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त हुआ। संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त हुआ। तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले भाग का 6 गुना दूसरे भाग का 15 गुना, जब दोनों को मिलाया गया तो संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त हुआ। तो पहले और दूसरा जो भाग दिया गया उसका अनुपात ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक मिश्रण का नियम काम करता है, मिश्रण का नियम लगता है। मिश्रण मतलब जब 2 चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है, वो आप एलिगेशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मिश्रण का नियम क्या कहता है, जब 2 चीज़ों को मिलाया जाता है, एक भाग मिलाए, दोनों का मिश्रित जो भाग है उससे एक भाग बड़ा रहता है और एक भाग छोटा रहता है, तो अब वहाँ पर मिश्रण का नियम लगता है। फिर से सुन लीजिए, मिश्रण क्या कहता है, जब 2 चीज़ों को मिलाया जाए और उसका जो मिलाने वाला रूप है वह पहले बार एक से किसी संख्या से कम हो और किसी से ज़्यादा। देखिए 8 जो है इससे ज़्यादा है और इससे कम है, मतलब यहाँ पर मिश्रण का नियम लगेगा। फिर उसके बाद मिश्रण का नियम कहता है जब ऐसा हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्रॉस में घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्रॉस में घटाते हैं। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्रॉस में घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2। जब यही आता है तो यही अनुपात होता है। तो पहली और दूसरी भागों का अनुपात कितना हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, चीज क्लियर हो जाएंगी। अनुपात समानुपात का हमने भाग 2 पढ़ा आज। 1-2 और पार्ट इसके आएंगे। चीज़ों को आप पहले नोट करिए, प्रश्नों को फिर अपने से लगाइए वीडियो देखने के बाद, तो आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, कैसे लग रहा है, क्या तरीका है, ठीक है। आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जितने भी प्रकार के प्रश्न आज आपको बताए गए हों, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।